हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड प्रोजेक्ट के वीडियोस हमारे चैनल पे अक्सर लाते रहते हैं, जिसमें हम प्रोजेक्ट के रिलेटेड गाइड है वो आपको प्रोवाइड करते हैं एंड आपको प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज का भी हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, उसके लिए उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट उसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली बनाना है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके। दोस्तों, सबसे कठिन काम वही है कि वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कहाँ से करें। स्टूडेंट के लिए सबसे जो मतलब टफ पॉइंट आप कहते हैं, तो प्रोजेक्ट का उसको समझ में नहीं आता कि प्रोजेक्ट को कैसे बनाना स्टार्ट करना है, कैसे उसको आसानी रहेगी। वो कोशिश तो बहुत करते हैं अपने प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली बनाने की, लेकिन वो मतलब उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है तो बना नहीं पाते हैं। तो उसके लिए उसको कुछ जो गाइड की ज़रूरत है, कुछ इन्फॉर्मेशन की उसको आवश्यकता है, तो हम उन इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, जब भी आप न्यू स्टूडेंट है, आपके लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करना है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या रहेगा कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट, बहुत सारे जो कॉलेज है उस जिसमें आपको प्रोजेक्ट के टॉपिक्स दिए जाते हैं, जो उन्हीं टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। एंड कुछ जो कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट को अपना जो टॉपिक्स है प्रोजेक्ट का वो सिलेक्ट करने को रहता है, उस पर अपना प्रोजेक्ट है वो बनाना होता है। तो जब भी आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि प्रोजेक्ट की कैटेगरीज है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको कौन सी कैटेगरीज का प्रोजेक्ट बनाना है। दोस्तों, ज़्यादातर जो कॉलेजेस में है, जो ग्रेजुएशन के अंडर ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट है, उनके लिए जो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है वो बेस्ट रहता है। प्रोजेक्ट की कैटेगरी में हम बात करें तो या तो आपको एक वेब एप्लीकेशन बनानी है, जिसमें आप कोई एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई एक पर्सनल साइट बना सकते हैं, उसके बाद कोई एक मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं जिसमें स्कूल मैनेजमेंट आती है, कॉलेज मैनेजमेंट आती है, तो उसके अनुरूप भी आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एंड या तो आप एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसमें आप एक कोई गेमिंग प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। उसके अलावा आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। दोस्तों, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का जो अभी के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसका ट्रेंड नहीं है, क्योंकि जब से मोबाइल एप्लीकेशन आई है तब से डेस्कटॉप एप्लीकेशन है बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जिनमें आपको जो VB.NET का आप यूज़ कर सकते हैं, जो C# का यूज़ कर सकते हैं। और आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जिसमें आप जावा एंड जो कोटलिन है उनका आप यूज़ कर सकते हैं, और पाइथन का जो यूज़ है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। दोस्तों, जब भी आपने प्रोजेक्ट की एक कैटेगरी सिलेक्ट कर ली कि आप मान लो एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें आप एक वेबसाइट बनाएंगे, या तो मान लो आपने कोई बहुत टफ नहीं, लेकिन आपने कोई एक जो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्रोजेक्ट है उसको आपको सिलेक्ट कर लिया, आपने डेफिनेशन तो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब क्या करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको टेक्नोलॉजी से उनको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको टेक्नोलॉजी से वो सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आप कौन सी टेक्नोलॉजीज में अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा दोस्तों, तो उसमें जो 3 पॉइंट है वो आपके लिए जो कॉम्बिनेशन में रहेगा, एक रहेगा जो फ्रंट एंड साइड, यानी कि जिसमें आप प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग बनाएंगे। सेकंड वन रहेगा बैक एंड साइड, जिसमें आप प्रोजेक्ट का जो लॉजिकली कोड करेंगे। उसके बाद आप, और जो थर्ड पार्ट है वो है डेटाबेस का। तो तीनों का कॉम्बिनेशन है आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सपोज मान लो आपको एक टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करनी है, जिसमें आप पाइथन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जावा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ASP.NET को सिलेक्ट कर सकते हैं, PHP को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज है, उनमें से आप कोई एक टेक्नोलॉजीज को सिलेक्ट कर लेना है। मान लो सपोज आपने कोई ASP.NET टेक्नोलॉजीज का सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद उसमें भी लैंग्वेजेस है, F# है, C# है, VB.NET है। आप कोई भी लॉजिकली लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, उसमें आपको अगर आप ASP.NET का यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ्रेमवर्क भी आपको यूज़ करने को मिलेगा, जिसमें आप .NET फ्रेमवर्क है, जो एंटिटी फ्रेमवर्क है, उनकी भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो आपको कोई ऐसी ही लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिल सके। या तो आप PHP सिलेक्ट कर ले तो भी आपके लिए बेस्ट है, जावा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड जो ASP.NET भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मान लो आपने ASP.NET है वो सिलेक्ट कर लिया, तो ASP.NET में भी दोस्तों उनमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जिसमें MVC बेस्ड प्रोजेक्ट आता है जो लेटेस्ट है, उसके बाद ASP.NET कोर का प्रोजेक्ट आता है, एंड जो सिंपल ASP.NET है। अगर आप स्टूडेंट है तो या तो आप कोर पे तो मत ही जाइए, या तो आप सिंपल ASP.NET को सिलेक्ट कर लीजिए, या तो आप MVC पैटर्न को सिलेक्ट कीजिए। MVC को आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको MVC पैटर्न को फॉलो करते जाना है, वो तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात है। अभी के लिए आपने एक टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेनी है और उसकी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, एंड उसका जो डेटाबेस टूल्स है, जो डेटाबेस सर्वर है, उनको आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपने डेफिनेशन सिलेक्ट कर ली, उसके बाद टूल्स टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लिया है, हार्डवेयर उसमें जो भी IDE टूल्स यूज़ होता है, जो भी डेटाबेस टूल्स होता है, उसको आपको जो सिस्टम है उसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको जो SDLC का जो मॉड्यूल है, यानी कि जो SDLC जो
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो भी उसके जो 7 स्टेप है उनको सिर्फ सिंपल सा फॉलो करते जाना है। 7 स्टेप कौन से है? फर्स्ट वन है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जिसमें हमें रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है। सेकंड वन है एनालिसिस, उसके बाद हमने जैसे ही बात किया सॉफ्टवेयर का वो सब आपको एनालिसिस करना है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? जो प्लानिंग का, यानी कि आपको प्रोजेक्ट की प्लानिंग बनानी है, क्योंकि आप पहले डिजाइनिंग बना रहे हैं, या तो आप उसके बाद कोडिंग करेंगे, उसके बाद डेटाबेस बनाएंगे, या तो फर्स्ट डेटाबेस बनेंगे। डेटाबेस बनेंगे तो उसमें कितने टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर कौन कौन से जो फील्ड रहेंगे, उसके आपको एक जो रो डिज़ाइन है वो कंप्लीट करनी है, एंड जो अपनी जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है वो आपको बनानी है। उसके बाद कौन सा पॉइंट है? जो है डिज़ाइनिंग का। आपका जो फर्स्ट पॉइंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग आ गया, सेकंड पॉइंट आपका एनालिसिस आ गया, थर्ड पॉइंट आपका प्लानिंग का आ गया, एंड जो फोर्थ वन है वो रहेगा डिजाइनिंग का, यानी कि आपको एक जो रो डिज़ाइन अपनी प्रोजेक्ट की कंप्लीट करनी है। जिसमें दोस्तों आप जब भी प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग बनाएंगे, अगर आपने ASP.NET को सिलेक्ट किया, 90% जो लैंग्वेजेस है जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो बूटस्ट्रैप के लिए जो डेटाबेस में यूज़, सॉरी दोस्तों, जो फ्रंट एंड जो डिजाइनिंग है उनके लिए यूज़ होता है डिजाइनिंग के लिए। उसके बाद आपको बैक एंड यानी कि कोडिंग की बात आती है। मान लो आपने सारी डिजाइनिंग कंप्लीट कर लिया, आपने मेनू पहले से रो डिज़ाइन में बना रखे थे, वो सारे मेनू क्रिएट कर लिया, एक मास्टर पेज 2 क्रिएट कर लिया, एक यूज़र का रह गया, एक एडमिन का रह गया। उसके बाद यूज़र साइड उसके कंटेंट पेज सिलेक्ट कर लिया, जो भी व्यू है। एडमिन साइड भी आपने अपनी डिजाइनिंग जो भी फॉर्म्स है वो सारे बना दिए। उसके बाद उसके आपको बैक एंड साइड अपनी जो कोडिंग बनाते जाना है स्टेप बाय स्टेप। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं इस टॉपिक के कि कैसे आपको 1 बाय 1 अपनी जो डिजाइनिंग एंड कोडिंग को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसके बाद जो टेस्टिंग करना है, और अपना प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते जाना है। डेटाबेस को लिंक कर देना है, उसके बाद डेटाबेस पाथ को ऐड कर देना है। तो प्रैक्टिकली हम पूरा डिटेल में एडवांस वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको एडवांस में किस रिलेटेड वीडियो चाहिए। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो जो भी आईडी टूल्स यूज होता है, जो भी डेटाबेस टूल होता है, उसको। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।